विंग धीरे धीरे जो ना उधर कदम बढ़ाते जा रहा था। कदम बढ़ाते हुए जो ना विंग को धीरे धीरे जो वॉइस थी ना वो थोड़ी लाउड आना स्टार्ट हो चुकी थी, जहाँ पे वो लोग बात कर रहे थे कि मैंने उस किंग को जो है ना 4 गुना डोज दे दिया है, वो मर ही जाएगा पक्का। जहाँ पे सामने वाला इंसान कहता है कि अगर वो अभी तक मर चुका होता ना तो इस लैंड में जो है ना अब तक भूकाल आ चुका होता, भूकाल मच चुका होता, क्योंकि सभी लोगों को पता चल चुका होता, हमें भी पता चल जाता। जहाँ पे वो दोनों कहते हैं हाँ अगर इस बार नहीं मरा ना तो वो नेक्स्ट बार ज़रूर मर जाएगा। सामने वाला इंसान कहता है और इस बार नहीं मरा तो नेक्स्ट बार ज़रूर मर जाएगा। मैं जो ना फुल प्रिपरेशन के साथ जो ना उसे फिर से मारने की कोशिश करूँगा। इतनी बार मैंने उसे जो है ना ये पॉइज़न दिया है, आज तक उसे कभी पता नहीं चला है, तो फ्यूचर में भी उसे कभी पता नहीं चलने वाला है। जब से वो जो है ना अपने ट्रेनिंग से आया है तब से मैं उसे इस पॉइज़न को हमेशा देते आया हूँ, स्लो पॉइज़न मैं हमेशा उसे देता आया हूँ। आज तक उसे कभी पता नहीं चला तो अब क्या पता चलेगा, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग जब ये सब सुनता है ना विंग पूरा शॉक हो जाता है। और विंग वैसे स्टिल खड़ा था, बट विंग को जो ना उन लोगों की शक्ल देखनी थी कि है कौन लोग जो हमारे वांग जी को इतने आसानी से जहर दे पा रहे हैं। इसलिए जो है ना विंग धीरे से जो ना अपने कदमों को आगे बढ़ाता है। विंग धीरे धीरे जो ना पेड़ के पीछे से सामने आता है देखने के लिए, आगे बढ़ते जा रहा था। जहाँ पे विंग पेड़ के पीछे से जो ना उन लोगों को देखता है ना वो शॉक हो जाता है। शॉक के कारण जो है ना विंग जो आ रहा था वहाँ पे पत्तियाँ जो थी ना वो आवाज़ कर रही थी। विंग जो ना अपने कदम लड़खड़ा जाता है विंग पूरी तरह से, क्योंकि जो वो उन दोनों को देखता है। शुयांग और शुशे थे जो वांग जी के खास इंसान थे, जहाँ पे वांग जी जो है ना उन दोनों पे सबसे ज़्यादा भरोसा करता था। बट विंग जब उन दोनों को देखता वो पूरा डर जाता है, उसे समझ में नहीं आता ये दोनों ऐसा कैसे कर सकते हैं। विंग को समझ में नहीं आ रहा था बिल्कुल भी नहीं। जहाँ पे विंग जो है ना जल्दी जाने के चक्कर में जो जल्दी से लड़खड़ाते गिर जाता है। गिरने के कारण जो ना ये वॉइस उन दोनों को आ जाती है, जहाँ पे वो दोनों कहते कौन है ऐसे कहते हैं, और वो दोनों जो ना उस तरफ बढ़ते हैं जहाँ पे विंग को डर लग रहा था। और विंग जल्दी से जो ना हड़बड़ी में खड़ा हो जाता है और जो है ना वहाँ से भागना स्टार्ट कर देता है। जहाँ पे वो दोनों आते हैं तो वो विंग को देखते हैं, विंग के कपड़ों से वो लोग पहचान जाते हैं जहाँ पे विंग जो ना दौड़ रहा था, जहाँ पे वो जल्दी जल्दी भाग रहा था। जहाँ पे सुयांग और शुशे मन में दोनों एक दूसरे से कहते अगर वो किंग के पास पहुंचा ना हम दोनों जिंदा नहीं बचेंगे, हमें उसे मारना होगा, ऐसे दोनों एक दूसरे से कहते हैं। और दोनों जो ना विंग के पीछे भागना स्टार्ट कर देते और विंग भागते जा रहा था, वो रास्ते पे था। जब विंग रास्ते को देखता है तो विंग सोचता है मन में कि अगर मैं रास्ते से भागूंगा ना तो ये दोनों जो है ना मुझे ढूंढ लेंगे, जल्दी से वो मुझे पकड़ लेंगे, मुझे जंगल एरिया का ही जो ना जंगल एरिया से ही जाना होगा, ऐसे सोचते हुए जो ना विंग जंगल एरिया में चला जाता है। जहाँ पे विंग नीचे गिरा था ना उसके हाथों में चोट लगी चुकी थी बुरी तरह से, उसके हाथों में जो स्क्रैचेस लग चुके थे। जहाँ पे विंग दौड़ते जा रहा था, जहाँ पे शुयांग और शुशे जो है ना विंग को देख रहे थे, बट उन लोगों को जो विंग नज़र नहीं आ रहा था, चारों तरफ जंगल था, उनको विंग नज़र नहीं आ रहा था रास्ते पे। तो वो लोग भी सोचते कि विंग जंगल में गया होगा करके, इसलिए जो ना वो दोनों अलग दिशा में चले जाते, लेफ्ट राइट में ऐसे दोनों चले जाते हैं। जहाँ पे जो है ना शुशे जो लेफ्ट में गया था और शुयांग राइट में गया था। शुशे अपने दिशा में जा रहा था, जहाँ पे वो जाते हुए जो ना विंग को देखता है, विंग की छवि, विंग के वाइट रोब्स थे ना वो साफ साफ जो हरियाली में नजर आ रहे थे। जहाँ पे शुशे जब ये देखता है ना शुशे जल्दी से जाता है जहाँ पे विंग दौड़ते जा रहा था। जहाँ पे शुशे जो ना अपनी तलवार को निकालता है और सीधा विंग के ऊपर जो ना फेंक देता है, जिसके कारण जो ना विंग के चोट जो ना बोले तो पैर के पास जाके ना उसे हिट होती है, जिसके कारण जो ना विंग धड़ांग से गिर जाता है और विंग के पैरों में चोट लग जाती है बुरी बुरी तरह से। और विंग जो है ना गिर जाता है और विंग खुद को उठाता है कैसे भी करके, क्योंकि उसे यहाँ से जाना था और उसे जो ना वांग जी को बताना था कि ये जो कुछ भी कर रहा है ना, वो जो इंसान तुम्हें जहर दे रहा है वो तुम्हारे ही खास आदमी है करके, शुयांग और शुशे है करके। तो विंग को बताना था कैसे भी करके। तो विंग कोशिश कर रहा था और विंग जो ना अपने उस पैर को जो ना पकड़ते हुए जो ना अपने आप को कोशिश करते हुए वहाँ से भाग रहा था। जहाँ पे शुशे भी दौड़ते हुए आता है, आने के बाद जो है ना वो अपनी तलवार को उठाता है और विंग की ओर देखता है। तब तक जो ना शुयांग भी वहाँ पे आ चुका था, क्योंकि विंग के पैर में जैसे ही चोट लगी ना विंग ने जोर से चिल्लाया था। उसकी चिल्लाने की आवाज़ जो है ना शुयांग ने सुनी थी, तो शुयांग भी दौड़ते हुए आया था। शुयांग पूछता है कि शुशे क्या हुआ, क्या वो विंग था? तो शुशे कहता है हाँ वो विंग है। तो शुशे ऐसे कहता है, तो शुयांग कहता है चलो उसे जल्दी पकड़ना होगा, अगर वो किंग के पास पहुंचा ना हम दोनों जिंदा नहीं बचेंगे, ऐसे कहता है। और वो दोनों के दोनों जो ना आगे बढ़ जाते हैं और विंग के पीछे भी जा रहे थे। जहाँ पे विंग जो ना बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन में थे यार, उसके हाथों में चोट, उसके पैरों में चोट, पैर को वो संभालते हुए चलते जा रहा था और विंग बहुत ज़्यादा वीक भी हो चुका था। और कल ही पहले से जो विंग को चोट लगी थी वहाँ पे भी जो ना उसका ब्लड लॉस हो चुका था और ऊपर से यहाँ भी ऐसे ही होते जा रहा था विंग के साथ। और विंग बहुत ज़्यादा हर्ट था, फिर भी वो कोशिश कर रहा था क्योंकि उसे कैसे भी करके हमारे वांग जी को बताना था, कैसे भी करके उसे बताना था। इसलिए तब तक जो है ना शुयांग और शुशे वो दोनों हमारे विंग के पास पहुँच चुके थे और वो जो है ना विंग को पकड़ चुके थे और विंग को वो बालों से कस के पकड़ते हैं। जहाँ पे विंग चिल्लाता है बट विंग की वॉइस वहाँ पे कोई नहीं सुन सकता था, क्योंकि ये फॉर्मेटेड एरिया था, यहाँ पे ज़्यादा लोग कोई भी नहीं आते थे इसके कारण। तो शुयांग
कहता है तुम कहाँ भाग रहे, तुम कहीं नहीं जा सकते, अब तुम जिंदा नहीं बच सकते। जहाँ पे शुशे कहता है मैंने तुम्हारे साथ कुछ और ही करने का सोचा था, बट मुझे तुम्हें मारना होगा, ऐसे कहता है। और जो विंग कहता है तुम दोनों ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम यहीं पे रहते हो, यहीं पे खाते हो, यहीं पे सोते हो, सब कुछ यहीं पे करते हो, पर तुम किंग को कैसे धोखा दे सकते हो, ऐसा कैसे कर सकते हो। तो वो दोनों कहते किंग, हाँ हमें उस किंग से कोई मतलब नहीं है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। जहाँ पे विंग कहते हैं तुम लोग तो उसके खास आदमी हो ना, जैसे हमारे वांग जी के वो दोनों खास आदमी थे ना, तुम लोग उसके पीछे पीछे जो है ना कुछ छुरा कैसे घोप सकते हो, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे वो जो जस्ट विंग को देखते हैं और विंग कहते हैं छोड़ो मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, बट वो दोनों जाने नहीं दे रहे थे। वो कहते कि तुम्हें मरना होगा, मैंने सोचा था कि तुम्हारे साथ मैं और कुछ करूँगा, बट आज तुम्हें मरना होगा और तुम जिंदा नहीं बचोगे, ऐसे ही जो ना विंग को धमकी दे रहे थे। और जो है ना शुशे अपनी तलवार को निकालता है और विंग के ऊपर जो है ना पॉइंट कर देता है। जहाँ पे हम दूसरी तरफ देखते हैं लैंडसेक में, जहाँ पे हमारा वांग जी जब जिंगशी से निकला था ना, वो सीधा आ चुका था अपने जो जहाँ पे वो वर्क करता है ना, अपने काम करता है सेक्ट के, वहाँ पे आके वो बैठ चुका था। और वहाँ पे जो ना वांग जी का खास आदमी वो आता है, जो सबसे दिल के करीब बहुत ज़्यादा खास होता है, तो वो इंसान आता है, वो था सॉन्गलैंड। वो आता है जहाँ पे वांग जी को वो करता है और वांग जी उससे कहता है कि तुम ये पता कराओ कि कौन मुझे जो पॉइजन दे रहा है, हमारे सेक्ट में कौन ऐसा इंसान है जो मुझे ऐसे पॉइजन दे रहा है। जहाँ पे सॉन्गलैंड पूरा शॉक हो जाता है, किंग आपको कौन पॉइजन दे रहा है आप। जहाँ पे वांग जी कहता है मुझे नहीं पता है, मैं तुम्हें ये काम दे रहा हूँ कि तुम इसके बारे में पता लगाओ कि कौन इंसान है जो मुझे पॉइजन दे रहा है। जहाँ पे सभी बोले तो वहाँ पे सिर्फ सॉन्गलैंड था, वो पूरी तरह से शॉक हो चुका था कि किंग को भी कोई कैसे पॉइजन दे सकता है करके। तो सॉन्गलैंड कहता है कि ठीक है किंग, ऐसे कहता है और ग्रीट करके जो ना वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद जो ना हमारा वांग जी कुछ सेक्ट के जो काम थे उन काम को करता है, उसके बाद जो ना वो वहाँ से निकल जाता है। उसके बाद वो निकलते हुए जो है ना वो जिंगशी में आता है। जिंगशी में आने के बाद जो ना वो देखता है कि जिंगशी तो खाली है करके। तो वांग जी जो है ना वॉशरूम में देखता है, बाथरूम में, वहाँ पे जाके देखता है कि विंग वहाँ होगा, बट विंग वहाँ पे नहीं था। बैक हेड में जाके देखता है तो विंग वहाँ पे भी नहीं था। वांग जी हर जगह पे देखता है विंग को, और वांग जी को लगता है कि विंग किचन एरिया में गया होगा। वो सारी जगह पे देखता है, वो ऐसे ही जो ना विंग को ढूंढते जा रहा था, बट उसे विंग नहीं मिल रहा था। तो वांग जी ने कुछ डिसेबल से भी कह दिया था कि जाओ विंग को ढूंढो करके। तो वो डिसेबल भी जो ना विंग को ढूंढ रहे थे, बट उन्हें भी नहीं पता चला कि विंग है कहाँ पे करके। उन्होंने भी नहीं देखा, विंग उसे मिला ही नहीं। तो वो हमारे वांग जी को आके रिपोर्ट देते कि हमें जो है ना मैडम लैन नहीं मिली करके। तो विंग थोड़ा बोलता हमारा वांग जी बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाता है। तो वांग जी जो है हर जगह पे ढूंढना स्टार्ट कर देता है। वांग जी उस फॉरबिडन एरिया की तरफ भी चला जाता है कुछ डिसिपल के साथ, और वो ढूंढते हुए जो ना विंग का नाम चिल्लाते हुए जा रहा, विंग विंग तुम कहाँ हो, विंग तुम कहाँ हो, ऐसे वो चिल्लाते जा रहा था। और हमारा वांग जी ऐसे ही चलते जा रहा था। तभी वांग जी को जो है ना ज़ोर से चिल्लाने की वॉइस आती है। जहाँ पे वांग जी जब ये वॉइस सुनता है ना, तो वो उसे समझ भी नहीं आता वो कहाँ जाए करके। और उसके साथ जो डिसिपल थे ना, वांग जी उन लोगों से कहता है कि तुम लोग चारों तरफ जो ना फैल जाओ, तुम चारों तरफ जो ना ढूंढो, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे डिसिबल हाँ किंग कहते हुए जो ना वो भी बढ़ जाते हैं, और वांग जी भी बढ़ जाता है। और वांग जी जो ना विंग को आवाज़ देते जा रहा था, विंग विंग ऐसे कह रहा था, बट उसे विंग दिखाई नहीं दे रहा था बिल्कुल भी नहीं। और हम दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ पे जैसे ही जो ना शुशे हमारे विंग को मारने वाला था ना, तो विंग जोर से चिल्लाता है कि वांग जी, ऐसे जोर से चिल्लाता है। यही आवाज़ हमारे वांग जी के पास पहुंची थी, जहाँ पे शुशे जो ना जल्दी से आता है और विंग के जो है ना मुंह पे हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि हमें इसे जल्दी से मारना होगा शुयांग। तो शुयांग कहता है हाँ हमें इसे जल्दी से ख़त्म करना होगा। जहाँ पे हम हमारे वांग जी को देखते, जहाँ पे वांग जी चिल्लाते जा रहा था, विंग विंग कहते जा रहा था। जब विंग को ये वॉइस आती है हमारे वांग जी की, और यहाँ पे जो ना शुयांग और शुशे को भी जो ना हमारे वांग जी की वॉइस आती है, जहाँ पे विंग जो बहुत ज़्यादा जो ना वीक हो चुका था, विंग को जो ना ब्लरी विजन आ रहा था, विंग को जो ना उसके अंदर ज़्यादा ताकत नहीं थी। विंग इतने टाइम से जो स्ट्रगल करते जा रहा था इन दोनों के साथ, बट विंग के अंदर की भी वो ताकत आखिरकार जाने ही वाली थी ना। विंग बहुत ज़्यादा थक चुका था, और ऊपर से वो एक ओमेगा है और विंग की एज भी कम है, इसके कारण जो विंग बहुत ज़्यादा थका हुआ था। और विंग जस्ट जो है ना अपने आप को जो ना उन दोनों के हाथों से छुड़वाने की कोशिश कर रहा था। तभी शुयांग कहते हैं हमें जाना होगा, शुशे हमें जाने होगा, अगर हमें यहाँ से भागना है, हमें बचना है, अपनी जान बचानी है, तो हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। ये इंसान तो मर जाएगा, यानी हमारा विंग तो मर ही जाएगा, क्योंकि विंग की हालत मरने जैसी ही थी। वो ऐसे कहते हैं और विंग को वहीं पे फेंक के वहाँ से चले जाते हैं। जब विंग को वो लोग छोड़ देते, विंग को जब वो दोनों छोड़ देते ना, विंग धड़ाम से नीचे गिरता है और विंग के मुँह से आँख की आवाज़ निकलती। वो ज़्यादा नहीं थी, बट विंग जो है ना वहाँ पे जो ना ऐसे ही जो ना बोले तो अनकॉन्शियस होने की हालत में था, वो पूरे बेहोश होने की हालत में था। और विंग खुद को संभाल रहा था, और विंग जस्ट जो है ना लांसहान का नाम ले रहा था, बोलते वांग जी ऐसे कहते जा रहा था। और विंग जो है ना खुद को कैसे भी करके संभालता है
और संभालते हुए जो ना वो पेड़ के सहारे से जो ना आगे बढ़ना स्टार्ट कर देता है। वो बहुत मुश्किल से चल रहा था, उसके पैर में भी चोट लगी थी, उसके हाथों में भी बहुत ज़्यादा घसीटे हुए थे, उसके सर में जो चोट थी ना वो फिर से खुल चुकी थी, क्योंकि जो ना शुयांग ने जैसे ही विंग को नीचे फेंका ना तो सीधा उसे पत्थर जाके लग चुका था, जिसके कारण जो ना विंग के सर से ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो चुकी थी। फिर से जहाँ पे चोट लगी थी ना लास्ट टाइम जो वांग जी ने उसे चोट दी थी ना, वहीं से फिर से उसे चोट लग चुकी थी, वहाँ से वो ब्लड निकलना स्टार्ट हो चुका था। और विंग खुद को संभालते हुए कहता है, नहीं विंग तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हें वांग जी को बताना होगा कि ये दोनों ही है, तुम्हें जो पॉइजन दे रहे करके विंग, तुम्हें कैसे भी करके खुद को जो ना संभालना होगा, ऐसे कहता है। जहाँ पे हमें वांग जी दिखाया जाता है, जहाँ पे वांग जी जो है ना, जब उसे वॉइस आई नहीं तो वांग जी उस एरिया को ढूंढते हुए जो ना वहाँ पे घुस चुका, उसे जो जिस दिशा में समझ में आया ना वो उस दिशा में घुस चुका, और वहाँ पे विंग विंग नाम चिल्ला रहा था। जहाँ पे विंग को जब वांग जी का आवाज़ सुनाई देता है ना तो विंग कहता है वांग जी, ऐसे विंग कहता है। बट ये आवाज़ हमारे वांग जी तक नहीं पहुंचने वाली थी, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमारा विंग जो बहुत ज़्यादा स्लोली बोल रहा था, विंग बहुत ज़्यादा थक चुका था, उसके मुंह से जो आवाज़ निकलना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका था। वो बहुत ज़्यादा, उसके पैर में दर्द था, यानी पैर में कट लगा हुआ था, ऊपर उसके बॉडी से खून बहता जा रहा था। इसके कारण विंग बहुत ज़्यादा जो ना पेड़ों का सहारा लेते हुए आगे बढ़ते जा रहा था, और वांग जी भी उस दिशा में ही आ चुका था, बट वांग जी को विंग नज़र नहीं आ रहा था। और विंग वांग जी को देखता है, वांग जी जो सफ़ेद रोफ में था, जहाँ पे विंग जब वांग जी को देखता है ना, विंग कहता है वांग जी, ऐसे कहता है, और धड़ांग से नीचे गिर जाता है। और वांग जी जो था ना वो आगे बढ़ते जा रहा था, बट वांग जी को धड़ांग से जो ना नीचे गिरने की आवाज़ आती है। कैसे? क्योंकि जो वहाँ पे बहुत सारी पत्तियाँ गिरी हुई थी, जिसके कारण जो ना विंग जैसे ही नीचे गिरा ना वो पत्तियों से जो ना वॉइस आई जोर से कच 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 की, तो जिसके कारण जो है ना वांग जी उस दिशा में जल्दी से दौड़ते हुए आता है। जहाँ पे वांग जी जैसे ही उस दिशा में दौड़ते हुए आता है ना, वो विंग को देखता है, जहाँ पे विंग मुंह के बल गिरा हुआ था। जहाँ पे वांग जी जब विंग को देखता है ना, वो विंग को जल्दी से उठाता है। जहाँ पे विंग जो ना खुद को उठाने की कोशिश जो कर रहा था, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था, बट विंग खुद को जो उठा ही नहीं पा रहा था, वो हिला ही नहीं पा रहा था खुद को। जब वांग जी विंग को जो जल्दी से बाहों में ले लेता है, जहाँ पे विंग जब वांग जी को देखता है ना तो विंग को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा उसे जो ना खुशी होती है कि हाँ वांग जी आ गया करके। जहाँ पे वांग जी जो ना विंग को जल्दी से जो ना ब्राइडल स्टाइल में उठा लेता है, जहाँ पे विंग कहता है वांग जी मुझे 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 तुम्हें कुछ बताना था, मुझे कुछ बताना था। तो वांग जी कहते हैं विंग विंग तुम शांत रहो, शांत रहो, मैं तुम्हें जल्दी से हिलर के पास लेके चलता हूँ, तुम्हारी ये हालत किसने की विंग, विंग शांत हो जाओ। जहाँ पे विंग कहता है वांग जी मुझे मुझे तुम्हें कुछ बताना है, वो शुयांग 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 शुशे। जहाँ पे वांग जी कहते हैं विंग शांत रहो, शांत रहो। और जो ना ये सब बोलते हुए भी जो ना हमारा वांग जी दौड़ते हुए जो ना विंग को लेके जा रहा था, जहाँ पे विंग को वो दौड़ते हुए लेके चला जाता है हीलर के पास, जहाँ पे विंग उसे बार बार कहता है मुझे तुम्हें बताना है, वो शुयांग शुयांग शुशे, ऐसे विंग कहते हुए जो ना वो बेहोश हो जाता है उस टाइम पे ही। जब वांग जी के हाथ में विंग को इस हालत में देखते हैं ना, वो शॉक हो जाते हैं, क्योंकि वो कल भी तो विंग ऐसे ही हालत में आया था यहाँ पे, बट इस टाइम पे जो ना विंग की कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब थी, बहुत ज़्यादा ही, उसके बॉडी पे बहुत ज़्यादा ही निशान थे। बोले तो वो ब्लड लॉस यानी ब्लड निकलती जा रहा था हमारे विंग के बॉडी से, जहाँ पे वांग जी की आंखों में जो ना बुरी तरह से आंसू आ चुके थे, वो डर चुका था हमारे विंग को खोने से बुरी तरह से। जहाँ पे हमारे हीलर जो विंग को चाहते हैं और अंदर से चेक करते, जहाँ पे वांग जी बाहर ही टहल रहा था, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, उसे समझ भी नहीं आ रहा था क्या क्या जाए करके, उसे बिल्कुल भी समझ भी नहीं आ रहा था। वांग जी मन में कहता है शुयांग शुशे क्या किया, विंग उन दोनों के बारे में क्यों बात कर रहा था, क्यों? ऐसे ही जो ना वांग जी कहता है और अपने डिसिबल को बुला लेता है और उनसे कहता है कि शुयांग और शुशे को जल्दी से यहाँ पे बुला के लाओ करके। और वांग जी जैसे ही ऐसे ही टलते जा रहा था, कुछ टाइम के बाद जो हीलर बाहर आते हैं, एक हीलर बाहर आता है और वांग जी उनसे पूछता है कि क्या हुआ, विंग ठीक तो है ना? तो हीलर बता दे कि हाँ वो ठीक है, बट जो है ना वो बेहोश है करके, उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है करके, क्योंकि जो ना उनका ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा हो चुका है करके। तो वांग जी को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। जहाँ पे वांग जी कहते हैं क्या मैं उसे देख सकता हूँ? तो हीलर कहते हैं हाँ आप उसे देख सकते हो, बट इमोशनल मत होइएगा, ऐसे ही जो ना कहते हैं। और विंग को देखने के लिए हमारा वांग जी आता है और विंग को देखता है, जहाँ पे विंग कैसे पेल फेस के साथ जो ना वहाँ पे लेटा हुआ था, उसके सर पे कितनी बड़ी सी पट्टी बंधी हुई थी, उसके पैर में पट्टी थी, उसके बॉडी में बहुत सारे घाव लगे हुए थे, और हीलर जो ना बिठा है, ठीक है। तो जो ना विंग की हालत ऐसे देखता है तो वांग जी की आंखों में कंटिन्यू आंसू आ जाते हैं और वांग जी कहते हैं विंग उठो ना, विंग उठो ना, विंग ऐसे कैसे कर सकते हो विंग, मुझे छोड़ के मत जाना विंग, प्लीज़ उठ जाओ ना, उठ जाओ ना, ऐसे वांग जी कहते जा रहे हैं। जहाँ पे हीलर आते हैं और कहते हैं किंग आप ऐसा नहीं कर सकते, उन्हें आराम करने दीजिए, वो कल तक होश में आ जाएंगे, ऐसे कहता है। जहाँ पे वांग जी जस्ट हमें सीरी लाता है, जिसके बाद जो ना वांग जी बाहर आता है, अपने आंखों से आंसू पोंछता है, जहाँ पे जो ना एक डिसेबल आके बता भी देता है कि शुयांग और शुशे नहीं मिल रहे करके, वो यहाँ पे नहीं है करके। मैंने पूछा तो हमें पता चला कि शुयांग और शुशे कुछ टाइम पहले ही जो ना यहाँ से चले गए हैं करके, बोले तो हमारे गुस्सू से बाहर चले गए करके। तो वांग जी ये सुनता है तो वांग जी को लगता है कि कुछ तो गड़बड़े करके। वांग जी सभी लोगों को जो ना कुछ दिनों से नोटिस भी करा था कि कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। तो वांग जी ने शुयांग और शुशे को नोटिस किया था, वो दोनों में कुछ गड़बड़ तो उसे महसूस हुई थी। वांग जी फिर जो है ना हीलर से कहता है कि विंग का ख्याल रखना करके, और वांग जी जो ना अपना वर्क प्लेस था ना वहाँ पे आ जाता है। वहाँ पे आने के बाद जो ना वो सॉन्गलैंड को फिर से बुलाता है, सॉन्गलैंड वहाँ पे आता है। तो वांग जी कहता है शुयांग और शुशे को मेरे सामने कैसे भी करके लेके आओ, जिंदा या मुर्दा उन दोनों को यहाँ पे पेश करो मेरे सामने। जहाँ पे सॉन्गलैंड यस किंग कहता है और वहाँ से चला जाता है।
जहाँ पे एक डिसिबल भी आता है और वो कहता है कि किंग जियांग सेक्ट से एक लेटर आया करके। तो वांग जी कहता है ठीक है, और वांग जी उसके सामने वो लेटर रखा जाता है, जिसके बाद वांग जी उस लेटर को पढ़ता है, जहाँ पे जंगशा ने उस लेटर में लिखा था कि वो लैंड सेक्ट आ रहा है करके शीचान के साथ, ऐसे लिखा हुआ था। तो जो ना वांग जी मन में सोचता है कि अगर वो इधर आए तो जो ना विंग की हालत को ऐसे देखा तो वो क्या सोचेंगी, मैं इसका ख्याल नहीं रखता, उसके साथ ये सब हो गया करके वो वांग जी के मन में ये सब सवाल थे। बट वांग जी छुपा नहीं सकता था, आखिरकार उसे मिलवाना ही होगा क्योंकि वो उसकी फैमिली थी। इसलिए जो ना वांग जी जो लिखने के लिए उसके पास जो इंसान था ना उसे कह देता है कि लिख दो कि क्या हाँ वो लोग कभी भी आ सकते हैं करके। तो वो इंसान वैसा ही करता है और लेटर को लिख देता है। वांग जी ये सारी बातें होने के बाद जो ना वो सब कुछ करने के बाद जो ना फिर से हमारे विंग के पास वहाँ पे आ चुका था, जहाँ पे हीलर का रूम था वहाँ पे पहुँच चुका था। वहाँ पे पहुँचने के बाद जो है ना हमारे वांग जी हीलर से बात कर रहा था, और वांग जी ने बाहर जो ना बहुत सारे सेना बोले तो गार्ड करने के लिए उस जगह को, जो हीलर का रूम था उस रूम को गार्ड करने के लिए बहुत सारे लोगों को भी रख दिया था। जहाँ पे वांग जी आता है तो सभी लोग उसे वो करते हैं, और वांग जी उनसे पूछता भी है कि यहाँ पे कोई आया तो नहीं था, तो वो सारे लोग कहते कि नहीं करके। जहाँ पे वांग जी अंदर आता है, जहाँ पे वो वांग जी जो ना हीलर से बात कर रहा था कि विंग की हालत के बारे में पूछ रहा था, जहाँ पे हीलर कहते कि वो ठीक है करके, शायद से वो हमें लगता है कि वो अभी होश में आ जाएगा, आज ही होश में आ सकते हैं करके, उनकी बॉडी जो ना दवाई एक्सेप्ट कर रही है करके ऐसा कहते हैं, जिसके कारण जो वांग जी से उनसे बातें कर रहा था। हम विंग को देखते हैं, जहाँ पे विंग जो धीरे धीरे जो ना अपनी आइज़ को ओपन कर रहा था, उसे जो है ना वॉइस आ रही थी ना, तो इसलिए जो ना वो अपनी आंखों को ओपन कर रहा था। बट विंग के सामने जो ब्लरी विजन था, उसे सब कुछ ब्लर ब्लर नजर आ रहा था। बट विंग अपने सर को धीरे से मूव करता है और विंग धीरे धीरे सामने देखने की कोशिश करता है, क्योंकि विंग के सामने दो दो छवि उसे नजर आ रही थी, बट वो ब्लर थी। विंग अपनी आंखों को जो है ना 2 बार ब्लिंक करता है, बोले तो ब्लिंक करता है। उसके बाद जो है ना वो सामने की ओर देखता है, विंग देखता है कि वहाँ पे सामने हीलर खड़े हैं, और हीलर के सामने हमारा वांग जी खड़ा है करके। विंग उसे देखता है ना, तो विंग जो है ना धीरे से कहता है लानसान, ऐसे कहता है। जब हीलर के साथ बात कर रहा था ना, वो खुद का नाम सुनता है ना, तो वांग जी जल्दी से जो ना विंग की ओर देखता है, जहाँ पे विंग अपनी आइज़ ओपन करे हुए ना हमारे वांग जी को देख रहा था। जहाँ पे विंग की हालत ऐसे देखता है, तो हमारा वांग जी फिर से विंग के पास दौड़ते होते, विंग विंग तुम ठीक हो ना, ऐसे कहता है। और वांग जी कहता है हीलर को कि हीलर जल्दी से जो है ना हमारे विंग को चेक करो करके। जहाँ पे हीलर जो है ना विंग को चेक करना स्टार्ट कर देते हैं, और हीलर चेक करते हैं और जस्ट खड़े हो जाते हैं। जहाँ पे विंग कहता है मुझे तुम्हें कुछ बताना है, मुझे तुम्हें बताना है कि वो शुयांग और शुशे वो दोनों ही है जो तुम्हें पॉइजन दे रहे थे। शुयांग जो है ना वो वेन सेक्स से जो है ना पॉइजन ला के शुयांग तुम्हें देता था, ऐसे जो है ना विंग कहता है। और वांग जी उसे देखता है और कहते विंग मुझे ये बताओ पहले कि ये हालत तुम्हारी किसने की है। जहाँ पे विंग कहता है शुयांग शुशे दोनों ने, ऐसे कहता है।